क्लास में हम आज 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे और मेरा स्क्रीन आपके सामने आ रहा है। 10वें अध्याय का विषय है शिष्य का ओलंपिक, शिष्य का खेल के साथ संबंध या शिष्यता को हम खेल के साथ कैसे समझें। जिस खेल के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से, हम क्या सोचते हैं उसकी नेतृत्व के बारे में या शिष्यता के बारे में। लेकिन कोई भी ये पद को जो आपके स्क्रीन पर है एक बार पढ़ दीजिए और एक कोई बाइबल में से भी निकालिएगा। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 7वां पद पढ़ दीजिए। पर अशुद्ध और गुणियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। ओके, जो शब्द आया है भक्ति की साधना कर, अगर किसी के पास मराठी है तो आप मराठी में देखिए, और कोई भाषा है उड़िया है तो उड़िया में देखिए, अगर कोई और भाषा है साधना, साधन, साधना कर, साधन कर, इसका दूसरा कोई शब्द आया है क्या? हिंदी में तो यही रहेगा, लेकिन कोई और वर्षन में है या कोई भाषा में है तो आप देख लीजिए। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 7वां पद में साधना कर या साधन कर, इसकी जगह में क्या शब्द आया है? पहला तीमुथियुस 4 का 7 में है हम। कोई है मराठी और उड़िया कोई और भाषा में? पहिले तिमोथी 4:7 अनितीच्या व अयाबायांच्या कहाण्यापासून दूर राहा आणि सुभक्तीविषयी कसरत कर। ओके, कसरत कर, साधन कर। मैं यही चाह रहा था कि कोई दूसरा शब्द भी आपके पास आए। कसरत कर मराठी है ना ये? ओके, मराठी भाषा में जो शब्द आया है वो है कसरत कर, और ये कसरत शब्द है उड़िया में अभ्यास कर आया है। ये कसरत कर, अभ्यास कर, हिंदी में साधन कर या साधना कर, ये जो शब्द है ये व्यायाम, व्यायाम का जगह से आया हुआ शब्द है। कसरत करना, व्यायामशाला में जाना, और ये शब्द उस जगह का शब्द है। तो जो दृष्टिकोण में आपके सामने रखना चाहता हूँ आज शिष्यता के लिए, वो है इसी खेल जगत का एक शब्द, जहां से ये शब्द निकल कर आया है। भक्ति के लिए खेल के समान काम करो, खेल के समान कसरत करो, खेल के समान अभ्यास करो, खेल के समान तुम कुश्ती लड़ो, इस प्रकार का शब्द है यहाँ पे, और इसको आज समझेंगे हमारे क्लास में। खेल और शिष्यता के बारे में जब आप पढ़ेंगे, सबसे बड़ा खेल ओलंपिक्स है, और ये जो खेल है, खेल का जो जगत है, ये धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ जगत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें प्रार्थना करके शुरू करते हैं या कुछ नहीं, ये अलग एक जगत है खेल के लिए। लेकिन खेलों के जगत से हमको शिष्यता में सीखने के लिए बहुत कुछ है, और इसीलिए आज ये पाठ अलग रखे हैं ताकि हम खेल जगत से शिष्यता के बारे में सीखना शुरू करें। नए नियम में जो लेखक हैं, ये लेखक विशेष रूप से पौलुस खेल से जुड़ी शब्दों का इस्तेमाल करता है और खेल के साथ तुलना करता है मसीही शिष्यता के विषय में। और पौलुस जब ये बात कर रहा है तो वो ये खेलों को करीबी से देखा है, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं या फुटबॉल या हॉकी को देखते हैं, और जब इसको आप देखते हैं आप बहुत रोमांच को महसूस करते हैं जब आपका टीम जीत जाता है, और जो जीता हुआ व्यक्ति आपके लिए हीरो बन जाता है। पौलुस ये सब चीजों को बहुत करीबी से देखा है, और वो अपने अपने लेख में इन इन शब्दों का भी इस्तेमाल करता है। कई बार आप देखेंगे, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है,
वो दौड़ यही खेलों का जगत का दौड़ है। मैं हवा में मुक्का नहीं मारता, ऐसा बोलता है। ये सब खेल जगत से लिया गया पौलुस का शब्द है और कुछ शब्दों को आज हम देखने वाले हैं। खेलों में खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए बहुत दृढ़ संकल्पी रहते हैं। हर एक प्रतिस्पर्धी जो भाग लेता है, वो उसका एक ही लक्ष्य है, पुरस्कार को जीतना, मेडल जीत लेना, गोल्ड मेडल लेकर आ जाना। एक युवा चालक था जो साइकिल रेस में भाग लिया। बहुत कठिन प्रतियोगिता है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग लिए हैं, लेकिन ये अंत में अपने साइकिल रेस को जीत गया। जब टीवी में उसका इंटरव्यू लिया गया, पूछा कि आपका भविष्य में लक्ष्य क्या है, बिना एक सेकेंड रुके या बिना कोई झिझक के यह खिलाड़ी ये बोला, मेरा लक्ष्य है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साइकिल चालक बनना। ये व्यक्ति के पास एक स्पष्ट लक्ष्य है और वो बोलता है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ साइकिल चालकों में से एक होना है। इतना स्पष्टता के साथ वो काम करते हैं, खेलते हैं और उनके अंदर में कोई झिझक नहीं है। एक प्रभु के भक्त थे, यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला थे, उनका शिष्य थे, उनका नाम था जॉन पॉलीकार्प। जो जिस प्रकार से यीशु मसीह यूहन्ना से प्रेम किए, ये यूहन्ना का एक बहुत करीबी शिष्य था और ये बाद में जाकर चर्च को अगुवाई किया। इसका नाम था बिशप पॉलीकार्प और इनका एक प्रार्थना था। अंतिम समय में जब इनको लकड़ी पे जला दे रहे थे, परसिक्यूशन के दौरान में बहुत बड़ा सताव जब कलीसिया पर आया था, उस समय में इनसे पूछा गया, तुम अपने यीशु का त्याग कर दो। इन्होंने कहा कि मैं यीशु का त्याग नहीं कर सकता। तो रोमन सैनिकों ने उससे कहा कि अगर तुम त्याग नहीं कर सकते तो मर जाने के लिए और जल जाने के लिए तैयार हो जाओ। उस समय में ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, मुझे यीशु मसीह का एक सच्चा एथलीट बनाओ जो परिश्रम कर सके और जीत सके। ये जो प्रार्थना है बिशप पॉलीकार्प का, जस्ट मरने से कुछ समय के पहले का प्रार्थना है और इसके बाद इनको लकड़ी में जला दिया गया जिंदा। हमारे लिए एक ऐसा मिसाल छोड़ते हैं, जैसे एथलीट जीतने के लिए समर्पित रहते हैं, यीशु मसीह के शिष्य जो यीशु मसीह के साथ कार्य कर रहे हैं, उनके अंदर में जीतने का एक जज्बा और उनके अंदर में पनप सके और परिश्रम कर सके, ना केवल कामना, लेकिन उस कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम। और अगर आप देखेंगे कि हम में से जितने लोग हम लोग आज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, हम में से अधिकतर लोग जो एथलीट हैं, हम टीवी एथलीट हैं। टीवी एथलीट मतलब हम सिर्फ देख सकते हैं और कमेंट्री कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे अंदर में कोई क्षमता नहीं है। लेकिन जो खेलने वाले हैं, वे लोग जानते हैं खेल का किस प्रकार से खेलना है। दुर्भाग्य से कलीसिया में भी टीवी कलीसिया ज्यादा है, या फिर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दूर से शिष्य बनते हैं, लेकिन सच्ची में खेल के मैदान में उतरने वाले बहुत कम हैं। और काश प्रभु के प्रतियोगिता में हम वास्तव में खेल के मैदान में उतरने वाले खिलाड़ी बन पाए और प्रभु हमारा इस्तेमाल करने पाए। अगर आप खेल जगत का सबसे जरूरी चीज पूछेंगे एक प्रतियोगी से, खेल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो बोलेगा प्रशिक्षण जरूरी है, ट्रेनिंग के बिना हम जीत नहीं सकते हैं। और ये सबसे बड़ा बात है। अगर आप निकाले हैं तो ये भी पद पढ़ दीजिए, पहला तीमुथियुस बाइबल में से पढ़िएगा, 4वां अध्याय और 8वां पद। परंतु जो कि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। देह की साधना से कम लाभ होता है। देह की साधना मतलब शरीर का ट्रेनिंग से कम लाभ होता है, शरीर का कसरत से कम लाभ होता है, लेकिन आत्मा का कसरत से बहुत लाभ होता है। यही लिखने वाला पौलुस कहता है। किसका कसरत करना है, किसका अभ्यास करना है एक शिष्य के रूप में? हमारी आत्मा का एक अभ्यास, आत्मा का फिटनेस, जिसके द्वारा बहुत लाभ होता है। और ये ना केवल इस संसार में उपयोगी है आत्मा का अभ्यास करना, लेकिन आत्मा के लिए फिट रहना हमारे आने वाले जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। खुद को फिट रखने के लिए, आत्मिक रूप से फिट रखने के लिए, जैसा एक एथलीट समय निकालता है, सुबह सुबह अभ्यास करते हैं, दौड़ के लिए जाते हैं। आपके पास में मिलिट्री में जाने वाले कई लोग होंगे जिनको आप देखते होंगे, सुबह शाम
एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को फिट रखते हैं, अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखते हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। कई लोग कंपटीशन में भाग लेने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। उसी तरीके से जैसा एक खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरने के लिए कई महीनों का फिटनेस ट्रेनिंग में जाते हैं, हमको प्रभु का राज्य में काम करने के लिए कई महीने का आत्मिक फिटनेस का ट्रेनिंग से भी होकर जाना अनिवार्य है। और ना केवल ये ट्रेनिंग से जाने से हमारा शरीर को लाभ होता है या संसार का जीवन को लाभ होता है, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन और आने वाले जीवन के लिए इसमें असीमित लाभ आपको दिखाई देगा। देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। ये है भक्ति, भक्ति पूर्ण रहना, भक्ति का माहौल बनाकर रखना और भक्ति को अपने आसपास में पनपने देना, इससे हमारे लिए बड़ा लाभ है। और इस भक्ति के लिए प्रभु पौलुस है, वो अपने तीमुथियुस जो चेला है उसको उनको बोलता है, तुम्हारे लिए भक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस भक्ति में रहो, लवलीन रहो और भक्ति के लिए प्रार्थना करते रहो। एक और पद पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 25 पद। हर एक बलवान सब हर एक पहल है जो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। ओके, सो हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम, हर एक पहलवान, ये जो शब्द आप देखेंगे फिर से देखिएगा, ये खेल जगत का शब्द है। पहलवान, मुकुट, मुरझाने वाला मुकुट, ये जो शब्द है पौलुस अपने खेल को प्रतिद्वंदियों को देख रहा है प्रतियोगिता में, ये लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना प्रशिक्षण लेते हैं और ये प्रशिक्षण के द्वारा उनको क्या मिलता है? ये प्रशिक्षण के द्वारा उनको एक मुरझाने वाला मुकुट मिलता है। लेकिन तीमुथियुस, कुरिन्थियों की कलीसिया, तुम लोग कैसा मेहनत करना? तुम लोग इसलिए मेहनत नहीं करना कि ये मुरझाने वाला मुकुट मिले, लेकिन तुम्हारी भक्ति इसलिए है ताकि तुम्हें ऐसा मुकुट मिले जो कभी मुरझाने के लिए नहीं है। सो पौलुस का जो इसी विशेष के लिए है। किसी का माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है। सो हमारा जो प्रयत्न है भक्ति करने का, हम क्यों भक्ति करते हैं? हम यीशु मसीह का भक्ति करते हैं, गीतों को गाते हैं, आराधना को करते हैं या बाइबल नियमित रूप से पढ़ते हैं और हम लोग नियमित रूप से अपने आप को प्रशिक्षण देते हैं। क्यों करते हैं इस प्रकार से? हमारा करने का प्रयास इसलिए है ताकि एक हम अविनाशी मुकुट को प्राप्त करें, सर्वदा रहने वाला एक मुकुट, और इसके लिए ही हमारा भक्ति है और हमारा परिश्रम है। सो खेल जगत में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको कठोर नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। और ये कठोर नियम अगर ओलंपिक्स के लिए है तो आपको 10 महीने का कठोर ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आप ट्रेनिंग में जाने के लिए इच्छुक नहीं है, आपको ओलंपिक्स में जाकर मिलने का कोई स्थान भी नहीं। खेल जगत के आप लोग अनम्यूट नहीं कर पाएंगे इस समय, अगर जब अवसर रहेगा तो मैं आपको परमिशन दूंगा अनम्यूट करने के लिए। सो खेल जगत में अगर आपको प्रवेश करना है, आपको कठोर ट्रेनिंग का नियम को पालन करना ही है। अगर यही नियम को अगर आत्मिक रूप से अगर लिया जाए, अगर अविनाशी मुकुट पाना है तो आपको भक्ति का ट्रेनिंग करना ही है अपनी आत्मा के लिए। अगर आप भक्ति का ट्रेनिंग अपनी आत्मा के लिए नहीं दे रहे हैं और प्रतिदिन आप भक्ति में नहीं हो रहे हैं, जैसा एक ट्रेनिंग प्रतिदिन अपने शरीर को फिट रखता है, इसका मतलब है कि आप अविनाशी मुकुट को प्राप्त नहीं करने वाले, उसका जगह में हमारा हिस्सा नहीं आने वाला, क्योंकि हम फिटनेस का, अपने आत्मा का फिटनेस का ट्रेनिंग में नहीं गुजरने के इच्छुक हैं। सो जैसा एक एथलीट प्रतिदिन समय देता है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, प्रभु का शिष्य प्रतिदिन समय देता है ताकि वो आत्मिक रूप से फिट रह सके। एक दिन भी अगर वो फिटनेस का ट्रेनिंग नहीं लेगा, उसकी आत्मा बिगड़ जाएगी और उसकी आत्मा में शक्ति नहीं रहेगी कि वो अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपटीशन में भाग ले सके। इसीलिए अगर हमारे पास में एक लक्ष्य है कि अविनाशी मुकुट को हम प्राप्त करें, प्रतिदिन एथलीट के समान बिना मिस किए हमारा आत्मा का ट्रेनिंग हमारे लिए अनिवार्य है।
और इस आत्मा के ट्रेनिंग के लिए, आत्मा का जो फिटनेस ट्रेनिंग है, इसमें कोई अपवाद कभी भी परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो प्रशिक्षण में क्या शामिल है? ये खेल का प्रशिक्षण में, जब खेल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, 10 महीना 11 महीना जितना भी समय उनका ट्रेनर्स उनको बताएंगे, एक अनुशासित जीवन जीना पड़ता है। अब इन अनुशासित जीवन का मतलब क्या है? ये व्यक्ति अपना इच्छा का पूरा नहीं कर सकता। मेरे को अभी घूमने जाना है, मेरे को अभी फिल्म देखना है, मूवी देखने का मन कर रहा है, कोई कोई इच्छा पूरी नहीं होगा। चिप्स खाने का इच्छा है, कोई भी इच्छा, आपका इच्छा एक साइड में रख दीजिए और आप ट्रेनिंग में शुरू कर दीजिए। ट्रेनिंग के दौरान में आप अपना इच्छा पूरा नहीं कर सकते हैं। आपका ट्रेनर जैसा बोलेगा, वो व्यक्ति को जो कंपटीशन में भाग लेने वाला है, ओलंपिक्स जैसे बड़े कंपटीशन में, उसको ट्रेनर का बात पूरा मानना पड़ेगा। जब हम आत्मिक स्थिति में, आत्मिक फिटनेस के बारे में रखते हैं, ये इच्छा की जो आज्ञा हमारे ऊपर में लागू है। इच्छा की आज्ञा ये है कि हम अपनी इच्छा आत्मिक स्थिति से फिट रहने के लिए हम अपना उपयोग नहीं कर सकते। हमको हमारा ट्रेनर अर्थात पवित्र आत्मा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन, इनको मानना ही है, और इसके बिना हम आत्मिक रीति से फिट नहीं रह सकते। कई प्रकार का शौक एक एथलीट को से बचने के लिए कहा जाता है। मान लीजिए उनको दारू पीने का आदत है, या फिर उनको बहुत शौक है घूमने फिरने का, मौज मस्ती करने का, ये ट्रेनिंग के दौरान में वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे शौक उनके ट्रेनिंग को प्रभावित कर सकते हैं। हमारा अपना शौक को एक कंपटीशन में भाग लेने के लिए साइड रखना पड़ता है। फिर ये एथलीट को संतुलित आहार लेना पड़ता है। जो ट्रेनर बोलेगा यही तुम खा सकते हो, उसको वही खाना है, और जितना अतिरिक्त चर्बी है उससे छुटकारा पाना पड़ता है। ये है एथलीट के लिए एक अनुशासित जीवन। अगर एथलीट बोलेगा कि मैं इस अनुशासन का पालन नहीं करूंगा, उसको कंपटीशन में शामिल नहीं किया जा सकता। जरा कल्पना कीजिए, हम भी परमेश्वर के राज्य में एक एथलीट हैं और परमेश्वर की प्रतियोगिता में शामिल हैं अविनाशी मुकुट को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से हम अपनी इच्छाओं को प्रभु के सामने में नियंत्रित करने के लिए दे दें कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मुझ पर पूरी हो जाए। यीशु मसीह सिखा रहा था, एक जगह वो कहता है, जब वो 40 दिन का उपवास रख रहा था, तो शैतान आकर बोलता है कि ए पत्थर को बना दे, रोटी बना दे और ये तू खा लेना, तेरा तो पेट भर जाएगा। बोलता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वो एक डिसिप्लिन में है और वो अनुशासन को नहीं तोड़ रहा, वो एक ट्रेनिंग में है, अपनी आत्मा को ट्रेनिंग दे रहा है, और शैतान कुछ भी बोल दे उसको बहकाने के लिए, भटकाने के लिए, वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। एक बार उसने उपवास के अनुशासन के बारे में इस प्रकार से कहा कि इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। अगर तुम्हारे पास ट्रेनिंग है उपवास और प्रार्थना का, तभी तुम इस प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाल पाओगे। ये है आत्मिक जगत का कंपटीशन, जिसमें आत्मिक अनुशासन की आवश्यकता है। आपका और मेरा एक आत्मिक अनुशासन निरंतर होना है, जिसके द्वारा ही हम उस अविनाशी प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को फिट रखो आत्मिक रूप से, अपने आप को आत्मा के डिसिप्लिन में निरंतर चलाए चलो। बहुत सारे लोग सुविधा पसंद लोग हैं। सुविधा पसंद से मतलब है अपना काम हम खुद करेंगे या तुम खुद कर लेना, जो अच्छा लगता है वो करो, जब सुविधा होगा तब करना। मसीह के एथलीट के लिए ये सुविधा पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हम अपना काम खुद नहीं कर सकते, हम प्रभु पर भरोसा रख के कर सकते हैं। जब हम चाहेंगे तब नहीं कर सकते, हम प्रभु का समय के साथ में चलते हैं, और हम सुविधा के अनुसार से काम नहीं करते, हम आदेश के अनुसार से काम करते हैं। जब प्रभु ने हमको आदेश दिया है, चाहे वो हमारी सुविधा में है या असुविधा में है, हम उस आदेश को पूरा करते हैं। ये है एथलीट का वो कठिन नियम, जिसके लिए एथलीट अपने आप को समर्पित करता है। जब हम प्रभु का एथलीट हैं, हमको इस अत्यंत जरूरी प्रशिक्षण के लिए अपने आप को देना ही है, ताकि हम आत्मिक रूप से फिट रह सकें। अनुशासनहीनता जैसा कोई भी चीज शिष्य के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अनुशासनहीनता मतलब अगर एक एथलीट है, वो अनुशासनहीन नहीं हो सकता है, उसको अनुशासन के साथ ही रहना है। और आज का जो समाज है अनुशासन को पसंद नहीं करता। हम ये समाज के समान नहीं बनना है जो अनुशासनहीन होता चला जा रहा है, और अनुशासन का नाम से ही वो लोग चिढ़ते हैं। कितना नियम, कितना कानून, कौन मानेगा, कौन बनाएगा, ये सब बात आज का समाज बोलता है। लेकिन एथलीट के लिए, जो मसीही एथलीट है, हमारे लिए प्रभु का वचन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और इसको हमारे जीवन में सबसे बड़ा जगह दिया जाना चाहिए। कल
हमारे संडे चर्च में एक भजन संहिता का पाठ पढ़ा जा रहा था और पढ़ते पढ़ते भजन 138 में इस प्रकार से पढ़ा गया कि प्रभु तूने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। प्रभु का जगह में देखिए, प्रभु के दृष्टि में वचन का क्या महत्व, उसने अपने बड़े नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है। हमारे लिए कितना ज्यादा आवश्यक है कि प्रभु का वचन हमारे लिए सर्वोपरि होने पाए। प्रभु के वचन को हमारे जीवन में महत्व दीजिए और प्रभु के नजर में आप बढ़ते चले जाएंगे। सो हम पवित्र आत्मा के महत्व को आज देखते हैं। हर जगह पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और हम पवित्र आत्मा के द्वारा कायल हैं और ऐसा होना भी है। लेकिन इसी पवित्र आत्मा की शिक्षा में आप आगे जाइएगा, गलतियों 5 का 22 और 23 में वहां सिखाया गया है कि आत्मा का फल ये है, क्या है? संयम, प्रेम, मेल, धीरज, आनंद। आप पढ़ेंगे पवित्र आत्मा का फल न केवल पवित्र आत्मा से भरे जाना है, लेकिन ये पवित्र आत्मा का फल को भी हमारे अंदर में नजर आना है। ये है संयम और अनुशासन का। प्रतिदिन जब आप पवित्र आत्मा में बढ़ते चले जाएंगे, आपके अंदर ये फल दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा और ये 9 फल हम सजते चले जाएंगे क्योंकि हम अपनी आत्मा को फिट रखते चले जा रहे हैं। एक स्पष्ट प्रमाण है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आप प्रशिक्षण के दौरान में बढ़ते जा रहे हैं। प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण का प्रमाण ये होता है कि व्यक्ति फिट होता चला जाता है, लचीला होता चला जाता है। जब हम आत्मिक तरीके से प्रशिक्षण ले रहे हैं आत्मा को फिट करने का, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है कि हमारा जीवन शैली में परिवर्तन नजर आ रहा है। हमको महसूस हो जा रहा है, हाँ हम बदल रहे हैं। हम पहले ऐसा करते थे, अब ऐसा काम नहीं करते हैं। ये नजर आने का मतलब ये है आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है और आप आत्मिक रूप से फिट होते चले जा रहे हैं। अतिरिक्त चर्बी हमारे अंदर से दूर चले जाती है और हम लचीलापन महसूस करते हैं। हम पवित्र आत्मा के साथ बहाव में बढ़ते जा रहे हैं। जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम वैसा करने के लिए तैयार होते चले जा रहे हैं। ये है अत्यंत जरूरी प्रशिक्षण जो पवित्र आत्मा हमको देता है, उसका एक प्रभाव है। सो पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 7वां पद जो हम पढ़े हैं, हिंदी का शब्द है साधन या साधना। मराठी में हम पढ़े थे उसको कसरत। उड़िया का भाषा में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे अभ्यास है। ये जो शब्द है, मैं आपको जैसे पहले बताया, ये व्यायामशाला का शब्द है और कसरत व्यायामशाला से निकल कर आती है। उस समय के दौरान में जब पौलुस लिखा जा रहा था, लोग कसरत करते थे। जैसे आज भी जिम होता है, वैसे ही लोग उस समय में कसरत करते थे ताकि मेडल को जीत पाए। सो ये मेडल में जीतने का मतलब ये है कि उनको ट्रेनिंग मिल रहा है और अपने मांसपेशियों को वो शक्त कर रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए जितना कलाबाजी है उतना सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा भी हम सबों को इसी प्रकार से एक आत्मिक ट्रेनिंग दे रहा है ताकि हम आत्मा के जगत के युद्धों को जीत सकें। शैतान जो हमारा विरोधी है, उसके आक्रमण से हम हारने वाले नहीं, लेकिन हम जीतने वाले हो जाएं। सो लाड़ प्यार वाला शरीर। अगर आप एक बहुत मोटे व्यक्ति को जो लाड़ प्यार में बढ़ा हुआ है उसको दौड़ने के लिए लगा देंगे, आप एक बात आश्वस्त हो जाइए, जितना ज्यादा खाना आपने उसे खिलाया है उतना पीछे वो दौड़ में आ जाएगा, क्योंकि ये लाड़ प्यार करने वाला शरीर है और एक मोटा व्यक्ति है, मोटा एथलीट है और मोटे एथलीट का मतलब है एक हारी हुई दौड़ है। जब हम अपने आप को प्रशिक्षण से, आत्मिक भक्ति के प्रशिक्षण से दूर रखते हैं, हम नहीं चाहते नियमित रूप का आत्मिक अभ्यास, नियमित रूप का आत्मिक कसरत, एक बात आप आश्वस्त हो जाइए, एक चीज निश्चित है आपके लिए और मेरे लिए, वो है हमको अविनाशी मुकुट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने लाड़ प्यार वाला, जैसा आराम और सुविधाजनक जीने वाला मसीह जिंदगी को चुन लिए हैं। क्योंकि आपने आरामदायक और सुविधाजनक मसीह जिंदगी को चुना है, आपके लिए कोई पदक नहीं है। ये बात कहीं कहीं आप लिख कर रख लीजिए, मेरे लिए, मेरे डायरी में भी आप लिख लीजिए, अपने डायरी में भी लिख लीजिए। लाड़ प्यार वाला शरीर का मतलब यही है कि वो हारी हुई दौड़ है, और मसीही जगत में भी लाड़ प्यार और सुविधाजनक जो शरीर है, सुविधाजनक जो जिंदगी है, उसका मतलब यही है कि हमारे ऊपर में कोई पदक नहीं मिलने वाला, हम पदक नहीं जीतेंगे। अगस्तीन ये जानता था और उसने एक प्रार्थना करा, और वो प्रार्थना का कुछ भाग मैं आपके लिए लिखा हूं ताकि हम समझना शुरू कर दें। वो कहते हैं, अगस्तीन नाम के प्रभु का एक भय मानने वाले व्यक्ति थे 3री-4री शताब्दी में। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे एक आग का दिल दे दीजिए और मेरे साथियों के लिए प्यार का दिल दे दीजिए। मैं सुविधाजनक जिंदगी नहीं जीना चाहता, आरामदायक नहीं जीना, मेरे दिल में आग भड़कना चाहिए। प्रभु, आपका कार्य करने के लिए, आपके साथ बढ़ने के लिए मेरे अंदर में एक आग होना चाहिए, अपने साथियों का सेवा करने के लिए
प्यार का दिल चाहिए। मैं सुविधाजनक जिंदगी को पसंद नहीं करता, मुझे एक आग का दिल दे दीजिए, प्यार का दिल दे दीजिए। प्रभु से हमको प्रार्थना करना है, प्रभु हम सुविधाजनक जगह में रहना पसंद नहीं करेंगे, हमको निरंतर अभ्यास करना है। हम एथलीट हैं और प्रभु का राज में एक भागने वाले हैं, हम बिना पदक के नहीं रहने वाले। अगर हमको जीतना है, एक सुविधाजनक जिंदगी से बचना है और निरंतर अभ्यास करने वाला, निरंतर कसरत करने वाला और अतिरिक्त चर्बी से निरंतर छुटकारा पाने वाला एक व्यक्ति बनना है। दूसरा, ये ओलंपिक में कौन-कौन शामिल होते हैं? ज्यादातर खेलों में केवल आप जवानों को देखेंगे, केवल जवान लोग ही ओलंपिक्स में शामिल होते हैं। लेकिन मसीह का जो ओलंपिक है, उसमें हम ये बात नहीं देखते हैं। पौलुस इस शब्दों को कहता है, उस शब्द को मैं आपके लिए, कोई भी पढ़ दीजिए ना, वेट 1 मिनट, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट, ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं। कोई भी ये जो बड़ा पद है आपका भाग, उस सेकंड पैराग्राफ में उसको पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24 से लेकर 27 तक। क्या तुम नहीं जानते? पढ़िए सर, पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीत से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीत से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीत से निकम्मा ठहरूं। ओके, सो ये पौलुस का अपने अपने शब्दों में बयान, उसका आत्मिक कसरत का शब्द है। और वो बोल रहा है, मैं भी लड़ रहा हूँ, मैं भी खेल रहा हूँ, मैं भी एथलीट का सदस्य हूँ। ये पौलुस बूढ़ा पौलुस है, ये कोई जवान पौलुस नहीं है। जब बूढ़ा पौलुस लिखता है कि मैं भी हवा में मुक्के नहीं मार रहा हूँ, मैं भी जो लड़ रहा हूँ वो मुझको ऐसा ही नहीं, मैं बेठिकाने नहीं कर रहा, मैं बिना लक्ष्य का काम नहीं कर रहा, मैं मुरझाने वाले मुकुट के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, अर्थात आत्मिक डिसिप्लिन में रहता हूँ। और ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके किसी रीति से निकम्मा ठहरता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं बहुतों को पदक दिला दूं और मुझे अंत में पदक ना मिले। ये बात पौलुस बोल रहा है, मैं भी दौड़ रहा हूँ और मेरा जो सुनने वाले हैं, मेरा पत्री को पढ़ने वाले, तुम भी दौड़ में हो। यही बात हमारे लिए एप्लीकेबल है। हम भी दौड़ में हैं और हम जिनको प्रचार करते हैं, जिनके साथ बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, वे सब मसीह नेता, मसीह नेतृत्व में रहने वाले लोग भी दौड़ में हैं और आपके अनुयायी भी दौड़ में हैं। हम सब एक ही दौड़ में हैं और हमको अपने शरीर को मारना कूटना है, वश में लाना है। ऐसा ना हो कि सबको हमारे शिष्यों को बड़ा-बड़ा इनाम मिले और हम इनाम से वंचित हो जाएं। प्रभु हम पर कृपा करे कि हम अपने दौड़ में शामिल तो हों, लेकिन शामिल होने के साथ इनाम भी मिले, क्योंकि हमने आत्मिक कसरत को किया है। पौलुस जैसा उम्र दराज लोग भी दौड़ में शामिल है। ये मसीही दौड़, ये आत्मिक जगह का दौड़ छोटों के लिए है, बड़ों के लिए है, बुद्धिमानों के लिए है, ज्ञानहीनों के लिए है। हर एक लोग इस दौड़ में शामिल है और ये इनाम जब ये प्रतियोगिता शुरू होगा, उसके बाद हमको पता चलेगा किसको अविनाशी दौड़ का इनाम मिलता है। क्या हम मानसिक रूप से सुस्त हैं या अनुशासित हैं? क्या हमको लगता है कि कोई ऐसा चीज है जो हमको दौड़ से बाहर कर सकता है? क्या हमको ऐसा लगता है कि हम दौड़ से बाहर होने की कगार में हैं? कई बार क्या होता है, जब दौड़ शुरू होती है तो बहुत लोग जोश से दौड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ती है, हमारे अंदर की ऊर्जा खत्म होने लगती है। और जब हमारे अंदर की ऊर्जा खत्म होने लगती है, हमको लगता है कि थोड़ा-सा सुस्ता लेंगे, बीच रास्ते में बैठ जाएँगे, या हमको लगता है कि हम थोड़ा-सा धीरे-धीरे दौड़ लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा शक्ति आएगा तब ज़्यादा तेज से दौड़ेंगे। मैराथन में आप अक्सर लोगों को देखिएगा, बीच रास्ते में निकल जाते हैं, अब नहीं दौड़ सकते हैं। कई कारण हो सकते हैं। हमने दौड़ तो प्रारंभ कर दी है, लेकिन अब क्या सुस्त होते जा रहे हैं? क्या अनुशासित होते जा रहे हैं? क्या हमको ऐसा लगता है कि हम इतना ज़्यादा थक गए हैं, अब हमारे अंदर ताकत नहीं है? क्या हम दौड़ से बाहर होने की कगार पर आ गए हैं? सो कई कारण हैं जिसके जिसके द्वारा आप दौड़ शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन दौड़ को प्रारंभ
और जारी नहीं कर सकते हैं। 2 पॉइंट को मैंने आपके लिए अभी तक कवर किया है दौड़ के विषय में या ओलंपिक्स खेल के विषय में। 3 और पॉइंट है जो मैं सोचता हूँ कि मैं वेडनेसडे के क्लास में आपके लिए खत्म करूंगा, और जब पास्टर कपिल आशा क्लास में आएंगे वो अपना क्लास को लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और आज के क्लास को इस समय समाप्त करेंगे। और श्याम कला बालवी सिस्टर अगर है हमारे बीच में, कृपया म्यूट करके प्रार्थना कीजिए और उसके पश्चात पास्टर कपिल आगे का क्लास को लेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते, जय जयकार करते अच्छे और सच्चे परमेश्वर, कोटि गुरु धन्यवाद देते राजा यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आपके चरणों के निकट आते धन्यवाद देते राजा सुंदर से पिता दिन के लिए, समय के लिए, इस प्रशिक्षण के लिए राजा, हमारे सभी सर लोगों के लिए मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं राजा। सबों को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं राजा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर धन्यवाद और धन्यवादों की भेंटें चढ़ाते, जो कुछ हम सीख रहे हैं राजा उससे प्रभु जी हम अपने जीवन में राजा वो लागू करने के लिए मदद सहायता कर, अगुवाई कर, वैसा जीवन हम जीने वाले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी सर अभी सेकंड क्लास ले रहे हैं मेरे पिता, उन सर को भी तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं राजा। पवित्र आत्मा जी हर एक को अपने ज्ञान बुद्धि और समझ से भरिए मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके राज्य और धर्म की खोज के लिए प्रभु हम तैयार होने वाले बन जाए मेरे खुदा। जैसा आप चाहते हैं खुदा, आपकी योजना और लक्ष्य के अनुसार प्रभु हमें तैयार कीजिए खुदावन। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।